फेसबुक एड्स आज के टाइम की बहुत ही पावरफुल चीज़, मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐसा टूल जिससे हम वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, कन्वर्जन ला सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट का जो कैंपेन होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है, बिना फेसबुक एड्स के आज के टाइम पे पूरी नहीं है। गूगल और फेसबुक आज के टाइम पे बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम फेसबुक के बारे में जानेंगे कि फेसबुक में कितने टाइप्स के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे कहाँ पे किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। आइए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और इस चीज़ को बहुत ही आसान शब्दों में सीखते हैं। मैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पर हूँ, तो जब भी मुझे कैंपेन बनाना होता है या हमें कैंपेन बनाना होता है, हम क्या करते हैं, हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यानी अब हमें एक नया ऐड बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेसबुक कह रहा है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी आप किस टाइप का कैंपेन फेसबुक से चलाना चाहते हैं। फेसबुक एड्स पे आप किस टाइप का कैंपेन चलाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पे एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है। फेसबुक हमारे को कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स देता है, जैसे कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। ये 3 टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक हमें दे रहा है कि आप किस टाइप का कैंपेन चलाना चाहते हैं। पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जब हम अपना प्रोडक्ट या ब्रांड अपनी पोटेंशियल यानी टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं और हम उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ब्रांड है या जो उसकी इमेज है या हमारा लोगो है, ये यूज़र तक पहुंच जाए और वो इसको देख ले। अगर वो इस पर कोई एक्शन लेना हो तो एक्शन ले ले और नहीं लेना हो तो स्किप कर दे। लेकिन हम उससे कोई एक्शन की उम्मीद नहीं करते। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारी वेबसाइट पे आएगा और वेबसाइट पे आके कुछ परचेज करेगा। यहाँ पर केवल और केवल हमारा टारगेट होता है कि हम अपना ऐड अपनी ऑडियंस को दिखा सकें। अब आप देखिए, अवेयरनेस में 2 तरीके के इसने कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिए हैं फेसबुक ने। पहला है ब्रांड अवेयरनेस और दूसरा है रीच। ब्रांड अवेयरनेस में फेसबुक हमसे कह रहा है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। इसका मतलब है कि आप अपना ऐड ऐसे लोगों को दिखाएं या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को दिखाएं जो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट को याद रख सकें, उसको रिमेंबर रख सकें। फेसबुक इसमें क्या करता है, फेसबुक के पास एक ऑडियंस का पूल है जिसमें फेसबुक जानता है कि ये लोग ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हैं, ये लोग ब्रांड से परचेज करते हैं या ये लोग किसी ना किसी ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं। ब्रांड का मैं एग्जांपल दूं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जैसे हीरो होंडा की बाइक हो गई, जैसे एंकर के स्विचेस हो गए, जैसे नाइकी के जूते हो गए, जैसे रिबॉक की टी शर्ट हो गई। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड के नाम हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं दुनिया में, हजारों लाखों ब्रांड हैं। तो फेसबुक ये देखता है कि कौन लोग ऐसी ब्रांड्स वेबसाइट पे जाते हैं, तो फेसबुक उनका एक पूल बना लेता है। और जब आप इस ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका ऐड उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है जो कि ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका ब्रांड नहीं है, आपका एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो आप ब्रांड अवेयरनेस में मत जाइए। अवेयरनेस के अंदर ही दूसरा जो कैंपेन गोल होता है वो है रीच। रीच के अंदर फेसबुक कहता है शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मतलब इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव के थ्रू यानी रीच के थ्रू हम अपना जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, जो लोगो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेसबुक के थ्रू पहुंचा सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के थ्रू, केवल एक नहीं, मैं दोनों की यहाँ बात कर रहा हूँ कि जब भी हम फेसबुक ऐड चलाते हैं वो हम इंस्टाग्राम के थ्रू भी ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। तो यहाँ पे रीच में हमारे पास क्या होता है कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम बजट में दिखा सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस से किस तरह अलग है कि ब्रांड अवेयरनेस में ज़्यादा आपका ऐड उन्हीं लोगों को अधिकतम दिखाई देगा जो ब्रांड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और रीच के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं होती। आप केवल अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, उनकी एज सेलेक्ट करते हो, उनका जेंडर मेल या फीमेल, उनकी लोकेशन और उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। उस तरीके से जब आप अपनी ऑडियंस बना लेते हो और रीच सेलेक्ट करते हो तो आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बाइक लॉन्च करी है, हमें जो है बाइक का प्रमोशन करना है, यानी मोटरसाइकिल का प्रमोशन करना है। अब जो मोटरसाइकिल है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की हो सकती है। कोई भी यूज़र आपने जो बाइक लॉन्च करी है, जो आपका बाइक का प्रोडक्ट है, उसको आपकी वेबसाइट पे आके नहीं खरीदने वाला। ठीक है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का प्रोडक्ट कभी भी वेबसाइट पे जाके कोई नहीं खरीदेगा जब तक वो सामने फिजिकली उसको देख ना ले और उसको टेस्ट ड्राइव ना कर ले। ठीक है, तो
जो रीच वाला कैंपेन है वो हमारा यहाँ पे सबसे सूटेबल होता है। इसका कारण ये है कि रीच के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यानी जब हम मोटरसाइकिल के लिए एक कैंपेन बनाएंगे तो हम अपना ऐड किसको दिखाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को दिखाना पसंद करेंगे क्योंकि बाइक वही खरीदते हैं। फिर हम जो एज सेलेक्ट करेंगे वो 18 साल से प्लस के लोगों की करेंगे और 65 तक हम सेलेक्ट कर लेंगे कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 18 साल से ऊपर तो कोई भी चला सकता है। और हमारी जो डेमोग्राफी होगी, टारगेट लोकेशन होगी, वो हम अपने अनुसार टारगेट करेंगे कि हम इंडिया में दिखाना चाहते हैं या हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में दिखाना चाहते हैं। रीच में कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है, हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस पहुंच जाती हैं, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पहुंच जाता है, हमारी पोस्ट पहुंच जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अधिकतर लोगों तक। इसलिए रीच कैंपेन बड़े हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब हाई टिकट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे घर हो गया, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक के घर होते हैं नॉर्मली। तो अब कोई भी, आप किसी को भी अपना फेसबुक पे ऐड दिखाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि वो वेबसाइट पे आके परचेज कर ले 50 लाख का घर, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए रीच कैंपेन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं। आपको कार का प्रमोशन करना है, कार दिखाना चाहते हैं, कोई कार लॉन्च कर रही है, तो आपके पास एक एजेंसी है, आपको काम मिला है तो कार का प्रमोशन करने का, तो रीच सबसे अच्छा कैंपेन रहेगा। उसमें ब्रांड अवेयरनेस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, कार किसी ना किसी ब्रांड की तो होगी ही। रीच में दूसरा क्या आ सकता है? जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, महंगा प्रोडक्ट है, बिना देखे कोई परचेज नहीं करता, वेबसाइट से जाके कोई इसको परचेज नहीं करता, गोल्ड ज्वेलरी का प्रोडक्ट है, वो भी हम रीच में लेके आ सकते हैं। या और भी कोई आप ऐसा प्रोडक्ट मान लीजिए जो कि हाई टिकट है, जो वेबसाइट पे परचेज नहीं किया जा सकता, उसके लिए रीच कैंपेन सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसका मैं एक उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ ब्रांड अवेयरनेस पे और कंटिन्यू करता हूँ, और मैं एक बाइक का प्रमोशन करना चाह रहा हूँ, एक मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च करी है। तो देखिए मेरा ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव है और यहाँ मैं नेक्स्ट करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं 500 रुपये डेली खर्च करना चाहता हूँ। 500 रुपये का मेरा डेली का बजट है और मेरी जो टारगेट लोकेशन है वो इंडिया है, और जो मेरी टारगेट ऑडियंस की एज है वो ठीक है 18 to 65, और मैं केवल मेल्स को दिखाना चाहता हूँ, मैन को, क्योंकि वही लोग बाइक खरीदेंगे। तो आप देखिए ये एस्टिमेट डेली रीच रिजल्ट जो मेरे को दिखा रहा है कि हम कितने लोगों तक पहुँचेंगे, वो दिखा रहा है 44,000 से लेकर के 1,28,000 लोगों तक। तो इसका एवरेज बैठेगा आपका लगभग 80-90 हज़ार लोगों को 500 रुपये में। ये 500 रुपये का हमारा डेली का बजट है, 500 रुपये में 80 से 90 हज़ार लोगों को हमारा ऐड पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहीं अगर हम इसका ब्रांड का जो कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज कर दें, ये देखिए हमारा जो अभी तक ब्रांड अवेयरनेस था, अगर हम रीच में चले जाते हैं, अगर हम रीच को अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपना ऐड क्रिएशन की तरफ, तो आप देखें कि 500 रुपये ही बजट है, लोकेशन इंडिया ही है, एज सिलेक्शन मेरा 18 to 65 है, मैन जो है मेरी टारगेट ऑडियंस है, और जो मेरी एस्टिमेटेड डेली रीच है अब वो 73,000 से लेके 2,11,000 तक हो चुकी है, लगभग 1,40,000 या 1.5 लाख लोगों तक, जो कि ब्रांड अवेयरनेस में मेरी रीच 80,000 90,000 के आसपास आ रही थी। वही रीच अब रीच कैंपेन के अंदर मेरी लगभग 1.5 लाख के आसपास, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर लगभग आपका रहेगा वो 1.5 लाख हो चुकी है। तो आप ये देखें कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच में कितना अंतर है। तो जब अपने को कैंपेन चलाना हो और वो केवल प्रोडक्ट का प्रमोशन हमारा टारगेट हो, तो रीच कैंपेन सबसे अच्छा कैंपेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है एक्सपीरियंस से। अब आ जाते हैं हम दूसरे कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे, यानी कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में कौन कौन से कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक जो हमें ऑफर करता है, वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज अ वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और मैसेंजर कन्वर्सेशन। यानी यदि आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेजना चाहते हैं फेसबुक का ऐड दिखा करके, या आप चाहते हैं वो मैसेंजर के थ्रू आपसे चैट करे, तो उस केस में ट्रैफिक का जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो सबसे अच्छा है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्लॉग है, कोई रिव्यू ब्लॉग है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप यूज़र जो है आपके पोस्ट को, आपके प्रोडक्ट को या आपके फेसबुक पोस्ट को देख करके आपकी वेबसाइट पे आए, तो आपको वहाँ पर उस केस में ट्रैफिक कैंपेन चलाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोशन किया है या पोस्ट डाला है और उसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज लाइक्स चाहिए, आपको अपने उस पर कमेंट्स चाहिए पोस्ट पे, आपको अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए और पेज लाइक्स चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए,
एंगेजमेंट चाहिए तो आप एंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे। यदि आपका कोई ऐप है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे इंस्टॉल करें तो आप ऐप इंस्टॉल के थ्रू अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो ये फेसबुक का काम है उस तरीके से और उन लोगों को ऐड दिखाना जिससे आपका जो ऐप है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल हो सके। वीडियो व्यूज़ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। मतलब जैसे अगर आप कोई पॉलिटिकल ऐड कर रहे हैं या आप मोदी जी के वीडियो को या योगी जी के वीडियो को दिखाना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो आप वीडियो व्यू सेलेक्ट करेंगे तो फेसबुक आपके कैंपेन को, आपके ऐड को इस तरीके से सर्व करेगा, इस तरीके से परोसेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज़ मिले। फिर आ जाता है लीड जनरेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, वही जहाँ पे हमारा हाई टिकट प्रोडक्ट होता है। तो उस केस में जैसे सर्विसेज हो जाती है बहुत सारी, आप एक डिजिटल एजेंसी हैं, आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेल करते हैं, तो आपको क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट आप फेसबुक पे आपका पोस्ट देखेगा, आपकी ऐड देखेगा और उसके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे उस साइन अप पे या नो मोर पे क्लिक करेगा वो यूज़र, तो एक लीड जनरेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। लीड उसके अंदर प्रीफिल्ड होंगी क्योंकि फेसबुक के पास आपकी डिटेल्स होती ही हैं, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन। तो लीड जनरेशन में जैसे ही आप नो मोर पे या गेट अ कोड पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ऐसा खुल के आ जाएगा जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आपकी लोकेशन होगी और आप उसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो उस कंपनी तक पहुंच जाएगी जो उस कैंपेन को चला रही है। मैसेजेस में फेसबुक कहता है शो पीपल एड्स दैट अलाउ देम टू एंगेज विद यू ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डायरेक्ट। मतलब आप मैसेंजर के थ्रू अपने कस्टमर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू करना चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डायरेक्ट के थ्रू कांटेक्ट करें, तो आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होगा उस केस में मैसेजेस होगा। मान लीजिए आपकी ग्रोसरी शॉप है तो आप लोकल एरिया में ऐड चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन सेल नहीं करते। आप सेल कब करते हैं, जब लोग आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड चला सकते हैं और जो उसका डेस्टिनेशन रखेंगे उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रैफिक में पहले जो है व्हाट्सएप भी होता था, अब व्हाट्सएप के लिए ये नया बना दिया है मैसेजेस वाला। तो इसमें क्या है, ट्रैफिक में यदि आपका कोई ब्लॉग है, आपने उस पर रिव्यू दिया है और फिर आपने उस पर एफिलिएट लिंक भी दिया है और आप चाहते हैं लोग पहले आपकी वेबसाइट पे आएँ, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, आपका कंटेंट पढ़ें, कन्विंस हों, उसके बाद वो आपका एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके आपके सेल्स पेज पे जाके वो उसको परचेज करें, तो उस केस में ट्रैफिक सबसे अच्छा कैंपेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसी तरीके से मैसेजेस में आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप चाहते हैं लोग आपको कांटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रोसरी शॉप है और आप लोकल एरिया में ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी सेल नहीं करते ग्रोसरी, लेकिन आप फ़ोन के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑर्डर लेते हैं और फिर उनको डिलीवर करते हैं। तो इस केस में आप ये मैसेजेस वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो डेस्टिनेशन है उसको व्हाट्सएप रख सकते हैं। कस्टमर जैसे ही CTA बटन पे क्लिक करेगा वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा और आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोकल एड्स चलाने के लिए हमारा मैसेजेस वाला यानी कंसिडरेशन के अंदर जो मैसेजेस वाला हमारा ऑप्शन है ये अच्छा है। तीसरा आ जाता है कन्वर्जन में क्या है, फेसबुक कहता है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक वैल्यूएबल एक्शंस सच एज मेकिंग अ परचेज और एडिंग पेमेंट इन्फो ऑन योर वेबसाइट, ऐप और इन मैसेंजर। मतलब इसका अर्थ है अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएं और परचेज करें कुछ, तो आपको उस केस में कन्वर्जन ऐड चलाना पड़ेगा। तब आपके लिए ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, रीच कैंपेन किसी काम के नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आके लोग सामान खरीदें और आपका ऐड चलाने का पर्पज़ ही यही है, मान लीजिए आप मोबाइल बेच रहे हैं, मान लीजिए आप टीवी बेच रहे हैं, मान लीजिए आप डिजिटल सर्विसेज बेच रहे हैं और यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और डायरेक्ट परचेज कर सकता हो, तो आपको कन्वर्जन ऐड ही चलाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चलाना। क्यों? क्योंकि फेसबुक को पता है कि किन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, कौन लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन लोग नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, किन लोगों के पास UPI है, गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, अमेज़ॉन पे है। तो फेसबुक वो उन लोगों का ट्रैक रख रहा है कि ये लोग वेबसाइट से परचेज करते हैं या ये लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, इनके पास ऑनलाइन पेमेंट का एक्सेस है। तो फेसबुक आपका ऐड आपके द्वारा सेट की गई टारगेट ऑडियंस में उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो कि आपकी वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल बेच रहे हैं और मोबाइल बेचने के लिए आप रीच कैंपेन तो चला ही सकते हैं एक नॉर्मल प्रमोशन के लिए, लेकिन आपका जो टारगेट है ऐड चलाने का वो है कन्वर्जन, लोग आपकी वेबसाइट पे आके परचेज करें।
तो आपको कन्वर्जन कैंपेन चलाना होगा जिससे फेसबुक आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। तो फेसबुक के पास ये डेटा होता है, क्योंकि हर एक वेबसाइट पे आजकल फेसबुक पिक्सल का कोड होता है, तो फेसबुक को पता है कि ये लोग परचेज करने का पोटेंशियल या कैपेसिटी रखते हैं। तो आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो लोग परचेज करते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उस केस में जब आपका टारगेट है कि आपकी वेबसाइट पे आके यूज़र परचेज करे, तो आपको कन्वर्जन का ही गोल सेलेक्ट करना है। तो अभी तक हमने सीखा इसके अंदर कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। उसके बाद में ये कैटलॉग सेल्स भी आता है। यूज योर टारगेट ऑडियंस टू शो पीपल एड्स विद आइटम्स फ्रॉम योर कैटलॉग। मतलब अब अगर आपको अपनी कैटलॉग दिखानी है, वही वाला इसके अंदर आ गया। जब आप अपनी कैटलॉग किसी को दिखाएंगे तो वो परचेज करने में वो इंटरेस्टेड होगा, वो फिर आपकी वेबसाइट पे जाएगा और परचेज करेगा। इस तरीके से ये तीनों जो है कन्वर्जन के अंतर्गत ही आते हैं, अंदर ही आते हैं। लेकिन जो हमारा पहला है कन्वर्जन, हम मोस्ट लाइकली यही यूज़ करते हैं अगर हमारा टारगेट है वो ये है कि लोग हमारी वेबसाइट पे आके परचेज करें। तो दोबारा से रिकैप कर लेते हैं एक बार। अवेयरनेस मतलब जब आपको अपना प्रोडक्ट केवल दिखाना है और आप चाहते हैं कि लोग केवल आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, हो सकता है परचेज करें, हो सकता है ना करें, लेकिन आपका टारगेट नहीं है कि वो इसको परचेज करें। फिर भी अब चूंकि रीच कैंपेन ऐसा है जिसमें आप कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाते हैं, तो यहाँ पे रियल एस्टेट, हाई टिकट प्रोडक्ट्स, गोल्ड, ज्वेलरी या जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कार, मोटरसाइकिल, ये जो इस तरह का प्रोडक्ट है, इसके लिए हम रीच कैंपेन का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक में अगर हम एफिलिएट प्रोडक्ट बेचते हैं या हमारी वेबसाइट पे हम चाहते हैं लोग आएँ, हमारे कंटेंट को पढ़ें, हमारा वीडियो देखें और उसके बाद में डिसीजन लें, तो उस केस में हम ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। हम कोई लोकल स्टोर चलाते हैं जिसमें हम मैसेजेस, कॉल्स और व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेते हैं, तो उसके लिए हम ये मैसेजेस वाला ऐड चला सकते हैं। और अगर हम कन्वर्जन करते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि एक रिटेल का प्रोडक्ट है, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, जो लोग आजकल इंडिया में लोग इजीली खरीद लेते हैं यूपीआई का यूज़ करके, नेट बैंकिंग का यूज़ करके। और हमारा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि लोग हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे आके परचेज करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे कन्वर्जन का कैंपेन ऑब्जेक्टिव चुनते हैं। तो ये मेन अंतर है अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन का। अगर आपको और कुछ पूछना है कि आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कि आपके पास ये इंडस्ट्री का काम है, तो आपको कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट में नीचे लिखें, मेरे से पूछें, तो मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा कि अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव फेसबुक पे ठीक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको एक बार चेक करें, अपना ऐड अकाउंट बनाएं, अपना ऐड क्रिएट करें, प्रोसीड करें, आगे देखें आपके क्या क्या वो पूछता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करें।